नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश। आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एलआईसी इंश्योर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरह पूरा विश्व इस वायरस के कारण आपदा झेल रहा है, संकट झेल रहा है, वही भारत में भी इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इससे बचने का यही उपाय है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। बिना काम के आप घर से बाहर न निकले। तो दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब एलआईसी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर लाया जिसमें आप अपनी बंद पॉलिसी को किसी भी ब्रांच से चालू करवा सकते हैं। मतलब इंडिया के किसी भी ब्रांच से आप अपनी लैप्स्ड पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर वही पॉलिसी रिवाइव कर सकते हैं जिसको एलआईसी ऑफ इंडिया ने 10 फरवरी 2009 के बाद पॉलिसी इश्यू की है। तो दोस्तों, यहां पर उस सर्कुलर को मैं वीडियो के अंत में जरूर दिखाऊंगा, साथ में उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से भी उस सर्कुलर को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं उस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर पहले पॉइंट की बात की जाए तो एलआईसी ने कहा है कि आप अपने पॉलिसी को रिवाइवल मतलब चालू करा सकते हैं बिना किसी अच्छे स्वास्थ्य सर्टिफिकेट को दिए बिना। मतलब अब आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी पेपर नहीं देना होगा, लेकिन एलआईसी जो भी प्रीमियम लेगी उस पर ब्याज जरूर लेगी। दोस्तों, अगर देखें तो यह कुछ चुनिंदा प्लान पर ही लागू है और उन प्लान पर किस तरह लागू होगा उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। इस पॉइंट के पहले ऑप्शन की बात की जाए तो पहले बकाया प्रीमियम का भुगतान ग्रेस पीरियड और 6 महीने के अंदर किया गया हो, वह पॉलिसी में कोई भी एविडेंस ऑफ हेल्थ का सर्टिफिकेट जमा नहीं करना होगा, लेकिन टर्म एश्योरेंस और लिंक्ड प्लान मतलब यूलिप प्लान को छोड़कर। दूसरे पॉइंट में एलआईसी ने कहा है कि लिंक्ड प्लान का भुगतान ग्रेस पीरियड और 6 महीने के बीच में किया जा सकता है, लेकिन वही लिंक्ड प्लान जिसमें लाइफ कवर जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई हो। तो दोस्तों, आप ये सोचना छोड़ दो कि एलआईसी ऐसी कौन सी लिंक्ड प्लान है जिसमें एलआईसी लाइफ कवर जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है, क्योंकि 2009 के पहले ऐसे प्लान एलआईसी ने बंद कर दिए हैं। तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहां पर एलआईसी ने कहा है कि ऑटो कवर अवधि के दौरान लिंक्ड प्लान पॉलिसी के तहत प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह तो थे टर्म एश्योरेंस और लिंक्ड प्लान से रिलेटेड। अब बात करेंगे एंडोमेंट होल लाइफ प्लान, चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, चिल्ड्रंस प्लान और मनी बैक प्लान के बारे में। उसके क्या प्रोसीजर एलआईसी ने रखे हुए हैं रिवाइव करने के लिए पॉलिसी को। चौथा पॉइंट है, यदि पॉलिसी के तहत 5 साल या उससे अधिक समय तक प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद 12 महीने तक के प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है, तो उस पॉलिसी को आप किसी भी एलआईसी के ब्रांच में चालू करवा सकते हैं। उदाहरण के साथ अगर समझे तो एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 वर्ष है, उसने पॉलिसी ली है 20 वर्ष के लिए। 50 वर्ष की उम्र में उसकी मैच्योरिटी मिलेगी। उसने प्रीमियम भरने का मोड तिमाही चुना है यहां पर, मतलब क्वार्टरली प्रीमियम वो यहां पे भरता है। 5 साल तक वो लगातार प्रीमियम का भुगतान करता है। उसके बाद किसी कारणवश प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाता है 9 महीने तक और उसकी पॉलिसी बंद हो जाती है। वह व्यक्ति अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकता है बिना एविडेंस ऑफ गुड हेल्थ सर्टिफिकेट के, क्योंकि उसकी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो 9 महीने तक उसका बकाया है, 12 महीने से कम का है। तो यहां पर वह अपने पॉलिसी को किसी भी ब्रांच से रिवाइव कर सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके घर से जो नियरेस्ट ब्रांच है आप वहां से जाकर पॉलिसी को रिवाइव कीजिए। लेकिन वही पॉलिसी जिसे एलआईसी ने इस लिस्ट में शामिल किया है, उस लिस्ट को जानने से पहले यह समझ लीजिए कि वह पॉलिसी 18 वर्ष के व्यक्ति से नीचे की उम्र का न हो, और दूसरा, उस प्लान में कोई भी बेनिफिशियल राइडर ऑप्शन न लिया हो, जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। दूसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर। फिर तीसरा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। फिर चौथा ऑप्शन है पीडब्ल्यूबी मतलब प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर।
जो व्यक्ति अपने बच्चों के प्लान में अक्सर लेता है। इसके बारे में आगे हम बताएंगे कि कौन से प्लान में यह ऑप्शन लिया जा सकता है ज्यादा करके। चलिए देखते हैं वो प्लान कौन से हैं एलआईसी के। दोस्तों अगर प्लान डिटेल के बारे में बात की जाए तो यहां पर टोटल ऐसे 16 प्लान हैं। अगर इसमें से आपने कोई भी प्लान लिया हुआ है, अगर वो रिवाइवल पीरियड में है, तो आप अपने नजदीकी किसी भी ब्रांच में जाके पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें 3 ऐसे प्लान हैं जिसमें अगर आपने पीडब्ल्यूबी ऑप्शन लिया हुआ है तो आप उस प्लान को रिवाइव नहीं कर सकते। तो वो है प्लान नंबर 807 जीवन अंकुर, प्लान नंबर 832 चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, प्लान नंबर 834 जीवन तरुण प्लान। बाकी और भी प्लान में आप पीडब्ल्यूबी ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे प्लान नंबर 814 न्यू एंडाउमेंट प्लान, अगर बच्चे के नाम पे आप ले रहे हैं तो दोस्तों आप इस प्लान को रिवाइव करने के लिए आपको आपके ब्रांच में ही जाकर पॉलिसी को रिवाइव करना होगा, क्योंकि इस प्लान में मेडिकल की जरूरत पड़ती है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। 5वें पॉइंट में ऑटो कवर अवधि में पॉलिसी रिवाइवल की बात की जाए तो उससे पहले जानना होगा कि कौन से प्लान में ऑटो कवर अवधि आते हैं। तो मैंने यहां पे लिस्ट में 3 प्लान दिए हैं जिसमें ऑटो कवर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। प्लान नंबर 841, प्लान नंबर 843, प्लान नंबर 844। इसमें अगर किसी कारणवश अगर बीमा धारक का प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाए तो भी डेथ कवर चालू रहता है कुछ समय के लिए। जैसे कि इन तीनों प्लान में से किसी भी प्लान में कम से कम 3 साल और 5 साल के अवधि तक प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो डेथ कवर 6 महीने तक के लिए चालू रहता है। और दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो 5 साल कम से कम प्रीमियम का भुगतान या तो उससे ज्यादा का प्रीमियम का भुगतान करता है और किसी समय के बाद वो प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाता है तो 2 साल तक डेथ कवर फैसिलिटी इस प्लान में अवेलेबल रखी गई है। अब हम बात करेंगे इस सर्कुलर के दूसरे पॉइंट के बारे में। डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ के अनुसार अगर 60 वर्ष की आयु तक पॉलिसी को रिवाइव करता है तो उसे प्रीमियम के साथ ब्याज का भुगतान भी करना होगा, जिसमें एलआईसी ने कहा है अगर प्रीमियम के बकाया का भुगतान पहले अनपेड प्रीमियम के 7वें महीने के भीतर किया जाता है और उसके बाद डीजीएच एलआईसी का 2 सप्ताह के बाद प्राप्त होता है तो उस पॉलिसी को फिर से चालू करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते पॉलिसी स्वीकार या तो रिवाइव की गई हो केवल अतिरिक्त आयु प्रमाण या तो व्यवसाय के आधार पर और प्रस्तुत किया गया डीजीएच मतलब डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ में स्वास्थ्य आदतों के बारे में प्रतिकूलित जानकारी न हो। इस सर्कुलर के तीसरे पॉइंट के बारे में बात की जाए तो 1 जनवरी 2014 के बाद ली गई पॉलिसी में रिवाइव करने के लिए आपको आपके ब्रांच में संपर्क करना होगा, जिसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ फुल मेडिकल रिपोर्ट प्लस डीजीएच मतलब डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ रिपोर्ट प्लस एरियर्स ऑफ प्रीमियम, जो भी आपका प्रीमियम बाकी है, एनएमएस मतलब नॉन मेडिकल स्कीम, एनएमजी मतलब नॉन मेडिकल जनरल जैसे डॉक्यूमेंट आपको अपने पॉलिसी के लिए लगाना होगा पॉलिसी रिवाइव करने के लिए। दोस्तों अगर इस सर्कुलर के चौथे पॉइंट के बारे में बात की जाए तो यहां पे एलआईसी ने कहा है कि कुछ ऐसे प्लान हैं जिसे आपको रिवाइव करने के लिए आपके ही ब्रांच में जाना होगा, आप इसे कहीं और से रिवाइव नहीं कर सकते हैं। पहले पॉइंट में इन्होंने बताया है कि जो भी टर्म एश्योरेंस प्लान है, अगर टर्म प्लान किसी ने लिया हुआ है ऑफलाइन तो उसको रिवाइव करने के लिए उसके ही ब्रांच में जाना होगा। तो टर्म प्लान 3 है, प्लान नंबर 822 अनमोल जीवन, प्लान नंबर 823 अमूल्य जीवन और प्लान नंबर 855 जीवन अमर प्लान। तो इसको रिवाइव करने के लिए आपको आपके ब्रांच में ही जाना होगा। फिर उसके बाद वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान की बात की जाए तो 2 ऐसे प्लान है, बीमा अकाउंट और बीमा अकाउंट 2, प्लान नंबर 805 और प्लान नंबर 806। और लिंक्ड प्लान की बात की जाए तो यहां पर टोटल 4 लिंक्ड प्लान हैं जो 2009 के बाद खरीदे जा सकते थे। पहला है पेंशन प्लस, दूसरा है समृद्धि प्लस, तीसरा है फ्लेक्सी प्लस और चौथा है न्यू एंडोमेंट प्लस। यहां पर चौथे पॉइंट में कहा गया है कि अगर किसी बीमा धारक ने प्लान नंबर 847 लिया है जीवन शिरोमणि प्लान, अगर उसने क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर अगर प्लान में ऐड किया हुआ है तो उसको पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए ब्रांच में ही जाकर रिवाइव करना पड़ेगा।
तो दोस्तों यहां पर एलआईसी ने जो सर्कुलर पास किया है पॉलिसी को रिवाइव करने से लेकर, तो उस सर्कुलर को मैं यहां पर इस वीडियो में दिखा रहा हूं। साथ में उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सर्कुलर है सीआरएम डिपार्टमेंट से आया हुआ है, सेंट्रल ऑफिस मुंबई से, जो कि जोनल मैनेजर्स को दिया गया है और ये आया है 15 अप्रैल 2020 को। अगर आप इसके सब्जेक्ट में देखें तो एनीवेयर रिवाइवल ऑफ लैविश पॉलिसी, मतलब आप अपनी पॉलिसी को कहीं पे भी रिवाइव कर सकते हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो रिवाइवल ऑफ पॉलिसी विदाउट एनी एविडेंस ऑफ हेल्थ एरियर्स ऑफ प्रीमियम विद इंटरेस्ट। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो अप टू 60 ईयर्स के एज तक पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए डीजीएच सर्टिफिकेट और या तो जो प्रीमियम है वो यहां पर पूरा भरना होगा इंटरेस्ट के साथ में। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है। तीसरा ऑप्शन है यहां पर रिवाइवल एज अबो इज नॉट अलाउड अंडर प्लान इशूड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2014, मतलब 1 जनवरी 2014 के बाद जो भी पॉलिसी इशू की गई है आप उसे रिवाइव करने के लिए आपको ब्रांच में जाना होगा, जिसके लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ फुल मेडिकल रिपोर्ट डीजीएच और एरियर्स ऑफ प्रीमियम, जो प्रीमियम बाकी है वो लगाना होगा, या तो फिर जो एनएमएस अंडर प्लान है या फिर एनएमजी है तो आपको उस हिसाब से डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। उसके बाद चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहां पर एनुअल रिवाइवल इज नॉट अलाउड अंडर द फॉलोइंग केसेस, मतलब यहां पे कुछ ऐसे प्लान्स है जिसको आपको रिवाइव करने के लिए खुद के ब्रांच ऑफिस में जाना होगा जहां से आपने पॉलिसी परचेस की है। तो दोस्तों ये वो सर्कुलर था जिसे एलआईसी ने पास किया था 15 अप्रैल 2020 को। अगर इसके यहां पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सिग्नेचर भी यहां पर किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। अपने सवाल मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं LICinsure1@gmail.com पर। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।